दिल्ली में सोमवार को नगर निगम के सभी वार्ड कमेटी का चुनाव नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में संपन्न हो गया और फिर अब चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। कुल 12 जोनों में इन चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है और पार्टी ने ज्यादातर जोन में अपना दबदबा कायम किया है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में रही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 4 जोन में चेयरमैन और 3 जोन में डिप्टी चेयरमैन पदों पर जीत दर्ज की। लाइन से गुलाब सिंह राठौड़ चेयरमैन का चुनाव जीते हैं। इस पर गुलाब सिंह राठौड़ ने न्यूज अपडेट से कुछ खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। दिल्ली में भाजपा ने मेयर चुनाव के बाद अब वार्ड कमेटी चुनाव में भी उलटफेर कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 12 जोन में से भाजपा ने 8 पर अपना दबदबा बना लिया है और बात करें सिविल लाइन चेयरमैन की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर आपको बता दें एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आया था जो कि है गुलाब सिंह राठौड़। पहचान के तो मोहताज नहीं है क्योंकि 3 बार निगम पार्षद वार्ड 8 से रह चुके हैं। क्योंकि सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सर से सीधे तौर पे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप नियुक्त किए गए हैं। बहुत धन्यवाद। और साक्षी जी आपका भी कि आप बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मैंने आपको पढ़ा है, आपको देखा है, आपकी न्यूज़ को मैं देखता हूँ और आज आपको आना हुआ, मुझसे भी कुछ न कुछ जरूर पूछ के जाएंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करता हूँ। सर 3 बार निगम पार्षद रह चुके हैं अपने वार्ड से, आप वार्ड 8 से मुकुंदपुर से। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहला मोटिव क्या रहेगा, किस पे आप काम करेंगे, आपका जोर किस पर रहेगा? देखिए मेरा शुरू से विषय रहा है कि हम उस ग्राउंड से आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर जिले का रहने वाला हूँ, किसान का बालक हूँ। स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीज़ों को ग्राउंड से देखते हुए, सहते हुए और करते हुए तक पहुँचा। तो मेरी पहली प्रायोरिटी कि हर वो व्यक्ति जो वास्तव में नीडी है, ज़रूरतमंद है, लेकिन वो परेशान होता है, नेता को नेता के तरीके समझता है, उसके पास तक नहीं पहुँच पाता। और ये एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेड सीट पर मैं एक चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा मुझे बिठाया गया, तो मेरी और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती कि उन सब के लिए, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा अंत्योदय ने हर व्यक्ति के रिस्पेक्ट के साथ उसकी तमाम समस्याओं को निदान कर रहा। साथ ही इस जोन के तमाम क्षेत्रवासियों की जो कल्पनाएं हैं, और इस समय तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर मैं जोन को जोड़ लूँ तो चारों तरफ की चौतरफा सरकार हो गई है, तो और भी ज़्यादा लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं। तो जैसे जाम को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदया जी भी बहुत अच्छे पॉल्यूशन को लेकर काम करें, तो उन चीज़ों को हम लोग और करीब तक बढ़ाने का, क्योंकि हम नीचे पहली सीढ़ी शुरू होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को काम करना होगा, तभी उनका जो अभियान है वो पूरा हो पाएगा। तो उसके लिए करने के लिए हम अपने सभी पार्षदों के साथ बैठ के, क्षेत्रीय आरडब्ल्यू के साथ मिलकर स्वच्छता को तेजी से बढ़ाएंगे, स्वस्थ भारत रहे उसके लिए भी अच्छा काम करने का अपने क्षेत्र का प्रयास करेंगे। जाम मुक्त होने के लिए ट्रैफिक पुलिस से भी, स्थानीय पुलिस से भी, एमसीडी या अन्य डिपार्टमेंट के जिनसे भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है, मैं आज तक असफल नहीं हुआ हूँ और जब भी जो भी हमने संकल्प लिया, ईश्वर की कृपा रही, हनुमान जी की दया रहती है, हम सफल होते हैं। और इस जोन में इस साल सबसे पहले कि ये जो आए दिन पंचायत लगती है कि उसने ये ले लिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी ऑफिसर, सभी अधिकारी मेरी भावनाओं में ध्यान रखते हुए जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और लोगों के हितों में काम करेंगे। सर एक सबसे बड़ा सवाल, इस समय दिल्ली में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जनता के मन में बड़े सवाल हैं कि अवैध जमीनों पे जो झुग्गियां टूटी जा रही है, बुलडोजर चल रहा है, वो कार्रवाई तो ठीक है, पर जनता के हित में कितना सरकार और एमसीडी द्वारा काम किया जाएगा? देखिए कोई ऐसी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा है जो लंबे समय से बसे हैं और उनके पास कोई भी ऐसी, जैसे कि अब कोई रोड पे इंक्रोचमेंट किए हुए तो लाखों लोग निकलते हैं, परेशानियां होती है ना। किसी ने नाले को, पटरी को इंक्रोचमेंट कर लिया है, किसी ने पार्क को इंक्रोचमेंट है, तो उस पार्क इसलिए बनाया गया कि वहाँ स्थानीय लोगों को, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, घूमना है, बैठना है, महिलाओं को बैठना है। अब उसमें झुग्गी सब में बना दिएगा, वो कहीं गली में भी घूम नहीं सकते। दूसरा है रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट कर लिया, झुग्गी बना दी, वो चीज़ बना दी। तो सर देखो, चाहे झुग्गीवासी हो, चाहे आमवासी हो, चाहे कोई भी हो, इतना तो मुझे पता है ना कि किस हद तक मैं इंक्रोच करूँ और किस हद तक ना करना चाहिए। तो दिल्ली की गवर्नमेंट जो बनी है, उन्होंने इस चीज़ को संकल्प लिया था कि दिल्ली के लोगों को जाम मुक्त करना है, स्वच्छ हवा देना है। तो जब तक ये कुछ एक्शन नहीं होंगे, रोड को साफ नहीं किया जाएगा, तो कैसे जाम मुक्त होगा? अगर वहां से ऐसी चीजें को हटाया नहीं जाएगा तो फिर झुग्गियां हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी झुग्गी वो नहीं हटाई जाएंगी जो वास्तव में अपने उसमें बसी हो, चाहे गवर्नमेंट लैंड ही क्यों ना है, लेकिन वहां पर कोई पार्क ना हो, वहां पर कोई ऐसी सड़क नहीं थी जिसको इंक्रोच हुआ है। तो और उनको भी तब तक नहीं हटाया जा सकता कि जब तक उनको कोई ना कोई बना हुआ मकान ना दे दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पीछे दिया भी था। तो सहयोग तो सबको करना पड़ेगा ना, तभी स्वच्छ भारत होगा, तभी स्वच्छ दिल्ली होगी, तभी स्वच्छ सिविल लाइन जोन होगा और स्वच्छ बुराड़ी मुकंदपुर होगा। जाहिर तौर पर देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिविल लाइन जोन से चेयरमैन
गुलाब सिंह राठौर थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब भाजपा ने उनके ऊपर एक बड़ा विश्वास दिलाया है कि वो एमसीडी के अंदर रहते हुए काफी चीजों पर काम करेंगे। मुख्य तौर पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम लोगों के मन में ये सवाल आता जा रहा है कि अगर दिल्ली में भी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, इनकी बातें, इनकी ही जुबानी आपने सुना है कि ये लोग दिल्ली की जनता के हित के लिए ही काम करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए न्यूज अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर हूँ।